चलो, हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको तो पता ही है कि आज हम सीखने वाले हैं ये ब्लाउज कोट कॉलर ब्लाउज। इसकी ऑलरेडी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, बट उसमें एडिटिंग में मिस्टेक होने की वजह से उसमें चार्ट आप सबको नहीं मिला है। तो आज की क्लास में मैं आपको एक एक पॉइंट पे अच्छे से चार्ट देने वाली हूँ, सब कुछ एकदम प्रॉपर मेथड के साथ सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेके, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। क्योंकि इसमें कटिंग स्टिचिंग सब कुछ एक ही में आने वाला है, इसके लिए तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक देखना, ओके? फिर कमेंट में बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि आप सब लोग ना अभी क्लास देख नहीं रहे हो। आप सब अच्छे अच्छे क्लास देखो, तो मैं आपको ना बहुत अच्छा मैं सिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ सोचा है, वो मैं सिखाऊंगी, बट मैं तभी सिखाऊंगी जब आप सारी वीडियो को देखोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो ही सिखाऊंगी, ओके? तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, ओके? और नेक्स्ट आपको क्या सीखना है वो भी आप मुझे बताना, ठीक है? यहाँ पे हमने पैटर्न पेपर ले लिया है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। आपको पैटर्न पेपर को फोल्ड रखना सबके लिए फिक्स है। फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे जो मैंने गैप रखा है वो मैंने 2 इंच का रखा है, और सबके लिए 2 इंच का गैप रखना फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? सारी मार्किंग वो सब हम यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। समझना, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सिर्फ आपको साइज़ के हिसाब से चार्ट में देखना रहेगा, वही अलग रहेगा। मेज़रमेंट कौन सा रहेगा, तो स्क्रीन पे आपको एक मेज़रमेंट मिल जाएगा। वो मेज़रमेंट से आज की हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसमें हम +1 करेंगे तो 14.5 इंच आएगा। +1 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है, तो 14.5 इंच आएगा, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 7.25 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, मतलब यहाँ से 7.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच डाउन जाना है। 2 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है, कोई भी साइज़ रहेगा आपको 2 इंच डाउन जाना रहेगा। अब यहाँ से नेक विड्थ की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ की मार्किंग कैसे करनी है उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो नेक विड्थ में मैंने क्या लिखा है 2.25। तो यहाँ से हम कितने इंच पे मार्क करेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। नेक विड्थ आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चार्ट में से जो आंसर आएगा वो आपको देखना रहेगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट कैसे आया ये हमने मार्क कर दिया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसमें देख लो आप, चेस्ट लाइन फॉर्मूला। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। तो चेस्ट में एक चेस्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 30 लिखना है, मतलब मेरी 30, इसके लिए आपकी जितनी रहेगी उतना आप लिखो। फिर डिवाइड 6 + 1 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6 इंच। ये 6 इंच आंसर है, उसको हम मार्क कहाँ से करेंगे, जो भी हम 2 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। 6 इंच पे एक मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये लाइन प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। मैंने ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, इसका मतलब आपको भी यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया? अब ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ये मार्क करके हो गया। अब इंची टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे, ये हमने इंची टेप स्ट्रेट रख दिया। अब हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है। +1 करेंगे तो कितना आएगा 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। और अभी सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब ये वाली लाइन को हम सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ तक। बाद में थोड़ा आगे चाहिए, वो सब मैं आपको समझाती हूँ आगे आगे, जैसे हमारा होता जाएगा वैसे। अब यहाँ से हमने इंची टेप को स्ट्रेट रखा था, वैसे ही हम रखेंगे। अब शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, और ½ इंच प्लस करना है तो कितना आएगा 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 10 इंच पे मार्क किया, वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स से हमारा 6 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे जितना गैप आया उसमें यहाँ पे ½ इंच कम कर देना है।
तो 3 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो 2.5 इंच आएगा ना, तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब आपका एपेक्स टू एपेक्स जितना रहेगा ना उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है, और यहाँ पे जितना भी गैप आएगा उससे आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। ये क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे टक्स देना रहेगा, तो ये टक्स आपको कैसे देना रहेगा, तो उसके लिए आपको तब ये वाला चार्ट देखना है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो मैं यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाऊंगी, 1.25 इंच का, क्योंकि मेरा बस्ट पार्ट कम है तो यहाँ पे मैं कम टक्स लगाऊंगी तो चलेगा। आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको हैवी साइज का टक्स लगाना रहेगा। क्लियर हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 23 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 कर दूंगी तो कितना आएगा 5.75 इंच। 5.75 इंच की मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच आ रही है तो इसको मैं फोल्ड कर दूंगी और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, और 5.75 इंच यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और अब हम यहाँ से 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। ये क्लियर हो गया सबको, क्योंकि ये टक्स तो माइनस हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट मार्क कर देंगे फिर हम टक्स स्टिच करेंगे फिर तो हमारी वेस्ट कम हो जाएगी, इसके लिए हमें इसको निकाल के फिर मार्क करना रहता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारी बॉडी रहती है इस तरीके से शेप में, और हमने ऐसे सीधा टक्स लगाया, तो सीधा नहीं लगा सकते ना, ऐसे शेप में लगाना रहता है। तो वो शेप में टक्स कैसे लगा सकते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन वो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क कर दिया, इसका हम वापस सेंटर लेंगे, वापस सेंटर पे मार्क किया और इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करना है और इसको हम कट टू कट रखेंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करते हुए इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, और यहाँ पे ये वाले लाइन को हम ऐसे रखेंगे और ये ऐसे शेप में जाएगा। दोनों टक्स को हम स्टिच करेंगे तो दोनों लाइन सेम भी तो आनी चाहिए ना, तो अब हम चेक करेंगे। ये 5 इंच आ रहा है ना, तो सेम यहाँ से भी ये हमारा 5 इंच ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है, हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। अभी ये सिर्फ डॉट लगा के रखो, अभी आप इसको कुछ मत करो। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है। 30 में से हम 2 इंच प्लस करेंगे, सॉरी 2.5 इंच, 30, 31, 32 और 32.5, तो उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। ये मैंने डिवाइड 4 कर दिया तो कितना आएगा 8.1 इंच। उसकी मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, तो ये जो लाइन बनाई है ना वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 8.1 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे पैक नेक का आर्म होल बनाना है। कैसे बना सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से ये गैप हमारा कितना आया 7.25 इंच आया है ना, तो उसमें से हमें 1 इंच कम करना है, तो 6.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हाफ इंच कम करना है, 7.25 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। यहाँ पे मार्क हो गया। यहाँ से 1 इंच कम करना है और यहाँ से हाफ इंच कम करना है, और ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे, तो फ्रंट पार्ट है तो हाफ इंच मार्क करना है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। देखो ये आर्म होल ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है और नेक बनाना है, तो सबसे पहले हम नेक रेडी कर देंगे। अब बैक साइड के पार्ट में हमें नेक ड्रॉ करना है। बैक साइड का नेक का डीप हम रखेंगे 1.25 इंच, और वो कैसे पता चलेगा कि आपको कितने इंच का डीप रखना है वो सब, तो आपको ना एक स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, तो आपकी नेक का, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना उसके हिसाब से आपको नेक का डीप मार्क करना रहेगा, और फ्रंट में आपको चार्ट में से देख के करना रहेगा, और बैक में आपको 1.25 इंच फिक्स रहेगा। बैक तो हमारी चेस्ट 30 की है, तो नेक का डीप हमारा कितना रहेगा 3.75 इंच, किस में, फ्रंट में। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया।
और यहाँ से हम बॉक्स बना देंगे। और जो भी हमारी हाफ इंच स्टिच का जाएगा ना, वहाँ से हम बैक साइड के नेक का डीप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट साइड का भी नेक का डीप ड्रॉ कर देंगे, नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, सॉरी। देखो ये हो गया, इतना मार्क करके हो गया। और अभी जो ये नेक डीप की लाइन है ना, उसको हम आगे तक लेके जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 1 इंच मार्क करेंगे, यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है और यहाँ से भी हमें हाफ इंच मार्क करना है। ये फिक्स है, ये हाफ इंच हम स्टिच के लिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम हुक क्लिप आई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें स्टिच का भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए हम स्टिच का अलग से ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? तो 0.25 0.25 से ज़्यादा आपको इसमें स्टिच का ऐड नहीं करना है। तो इसमें ये हमारा स्टिच का भी ऐड हो गया। ऐसे अब यहाँ से हम एक लाइन जितना ऐसे नीचे रखेंगे और ये जो शेप है ना, उसको हम इसके साथ ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे कवर हो जाएगा फ्रंट साइड का जो कॉलर है ना वो। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। आर्म होल में टक्स कितने इंच का लगाना है वो आपको कैसे समझ में आएगा? तो वापस वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। आर्म होल का टक्स 0.75 इंच है ना, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच का टक्स लगाएंगे। इंची टेप को हम चेस्ट लाइन से ऊपर रखेंगे। 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है। 0.75 इंच का हम हाफ करेंगे, उसको ऊपर मार्क करेंगे। ये डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी ना, वहाँ से जाके आप आर्म होल का टक्स कैसे देना है वो सीख सकते हो। यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइन को मैच भी करना है ना, तो वो लाइन कैसे मैच होगी? यहाँ से इस तरीके से मैच कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच कम करना वो भी फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और स्केल को हम यहाँ से ऊपर की साइड पे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितना रखना रहेगा, कितना आपको दिखाना रहेगा, उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। अगर आपको इतना बड़ा ही चाहिए तो आप इतना बड़ा भी रख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे, इसको मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा कम चाहिए ना, तो हम इसको कम भी कर देंगे। तो यहाँ पे बैक साइड का नेक का डीप मैंने ड्रॉ किया, बट ये नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि हम फ्रंट का ही तो कट करने वाले हैं ना, इसीलिए। तो ये वाला जो टक्स रहेगा ना, उसको हम नहीं दिखाएंगे और इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप बनाने वाले हैं। तो ये वाला टक्स हमारा माइनस हो जाएगा और ये जो बड़ा टक्स है ना, वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। प्रिंसेस कट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप आया? 0.25 इंच। तो उसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? हाफ इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्क कर दिया। यहाँ पे जितना गैप आएगा उसका डबल आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो और ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। यहाँ से जो मैंने हाफ इंच मार्क किया उसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे और ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले तो हम ये वाले पेपर को अलग कर देते हैं। बस इतना पीस कट करके बाकी का पेपर को मैं साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो हमें दूसरा एक मार्क करना है ना, वो भी मैं करके रखती हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमें यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी रख सकते हो ये वाली लाइन को, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर लगाना रहता है ना, तो कॉलर के लिए यहाँ पे एक फैब्रिक भी चाहिए, क्योंकि वो अंदर की साइड से ऐसे पलटी होके बाहर आएगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जो हमने सेंटर निकाला और एपेक्स पॉइंट है ना, उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लाउज ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही मैच कर देती हूँ।
तो इतना फैब्रिक आपको अलग से लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से इतने में ही पे फैब्रिक लगाओगे तो भी चलेगा। वो अभी मैं आप जो बोल रही हूँ ना वो बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बट बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी आप कटिंग पे ध्यान दो, वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम समझा दूंगी। तो क्लियर हो गया वो। पहले हम फ्रंट का ही कट करने वाले हैं, तो बैक साइड का नेक का डीप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कट ही कर देते हैं। शोल्डर भी अभी मैं बड़ा ही कट कर रही हूँ, बाद में मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं यहाँ से जितना मुझे रेडी रखना रहेगा उसमें +1 करके इसको मैं इसके साथ इस तरीके से मैच कर दूँगी। बट अभी के लिए हम बड़ा ही कट करते हैं ताकि पैटर्न संभाल के रखनी रहेगी ना, तो हम रख सकते हैं ना, इसीलिए। ऐसे आपको कोई भी पैटर्न रहेगी ना उसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना रहेगा, वो तो पैटर्न आप ऐसे ही रहने दो, फिर बाद में वो दूसरी बार अगर आपको करना रहेगा ना तो आपको दूसरी पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। इसीलिए ये टक्स को हम पूरा कट कर देंगे। ये टक्स कट करेंगे तभी तो वो वाला टक्स माइनस हो पाएगा ना, इसीलिए। अभी देखो मैं इसको आपको समझाती हूँ, ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड होगा और यहाँ पे अलग से कॉलर लगेगा यहाँ से ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो क्लिप में, ये तो हमारा स्टिच के लिए है और यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी आ जाएगी तो वो हमारा हुक के लिए आ जाएगा। समझ में आ गया? ये वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे। अब ये हमारा आर्म होल का टक्स है, उसको माइनस करना है, तो हम ये वाली लाइन को यहाँ तक कट कर देते ऐसे, फिर इसको हम इसके ऊपर लेके जाते इस तरीके से, तो वो टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। अभी मैं इसको चिपका दूंगी। यहाँ से आर्म होल का जो शेप है ना वो थोड़ा सा अनइवन हुआ है ना, उसको हम ठीक कर देंगे कट करके। बैक साइड पे भी लगा देनी है क्योंकि हम आज टेप यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए। ये हो गया। अभी ये थोड़ा बहुत भी ऐसे हो गया होगा ना, इसको हम कट करके ऐसे, देखो ये शेप हो गया। अब इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं ना। अगर आपको 1 टक्स बनाना रहेगा तो आप 1 टक्स भी बना सकते हो, तो 1 टक्स रहेगा तो और इजी रहेगा। तो यहाँ से सिर्फ ऐसे टक्स दे देना है। तो एक काम करते हैं, हम 1 टक्स ही बना देते हैं, तो आपको भी इजी रहेगा, मुझे भी ये पैटर्न संभालने के लिए काम आएगा। तो ये 1 टक्स हो गया। अभी हमें फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो गई, अभी हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है, 1 टक्स है तो इसलिए, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। बैक साइड का पार्ट है, समझो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, फ्रंट ओपन है ना यहाँ, और फ्रंट में हमें स्टिच का ऐड कर दिया है तो उसमें अलग से कुछ नहीं करना है। फुल शोल्डर ही हमारा 13.5 इंच, उसमें हमने +1 किया और उसका हाफ करना है, तो 7.25 इंच आया था, 7.25 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ से हमें 2 इंच मार्क करना है, 2 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे नेक विड्थ हमारी चार्ट में से देख के कितने आई थी, 2.25 इंच आया था, तो सेम मार्क जो फ्रंट में किया वही ये मार्क करके हो गया। अब फ्रंट ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14 इंच की, और बैक पार्ट में आपको स्ट्रेट लाइन से लेंथ का मार्क करना है। 14 इंच की लेंथ है तो +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा, तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है, तो 5.75 इंच आएगा, क्योंकि हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसमें हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। और यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, 6 इंच हमारी चेस्ट लाइन आई थी, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब इसमें भी हमें 2.5 इंच प्लस करना है, 2.5 इंच किसके लिए, लूजिंग के लिए। तो आंसर कितना आया था, 8.1 इंच आया था ना,
तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। जो हमने फ्रंट में किया था वही सब मैं मार्क करी हूँ, आप ये मत सोचना कि इतना स्पीड में क्यों समझा रहे हो। तो जो फ्रंट में किया था वही मार्क करी हूँ, इसीलिए मैं आपको इतना स्पीड में समझा रही हूँ। यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम पैक नेक का आर्म होल बनाते हैं ना वैसे। तो ये दोनों, ये चेस्ट लाइन और जो हमारी जो डाउन गए थे उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब 7.25 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। सेम मार्क हमें यहाँ पे करना है 6.75 इंच पे, और यहाँ से क्रॉस मार्क करना है 0.75 इंच, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अगर आपको आर्म होल किस तरीके से मैं बना रही हूँ वो अगर आपको ज़्यादा डीप में सीखना रहेगा तो मैं आपको आर्म होल कैसे बनाते हैं ना उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ना, तो वहाँ से जाके आप देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डीप में समझाया है। ओके, अब यहाँ पे नेक की विड्थ हमने मार्क कर दिया था। नेक डीप बैक साइड में कितना रखना है 1.25 इंच, और 1.25 इंच रखना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो वहीं से हमें नेक डीप का भी शेप देना है इस तरीके से। ये हो गया, तो ये हमारा बैक साइड का है, और ये कौन सी साइड रखना रहेगा, फोल्ड। क्लियर हो गया, ये सबको आपको फोल्ड रखना है। अब यहाँ से हमें साइड पार्ट भी तो मैच करना है ना, तो यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे ऐसे, और ये जैसे भी जा रहा है वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। वैसे तो ये मिल ही रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आर्म होल का शेप भी परफेक्ट मैच कर गया। ये वाली लाइन को हम आगे तक ऐसे आने देंगे, और बैक साइड का नेक, आपको बैक साइड के ब्लाउज़ की लेंथ कितनी चाहिए वो आप मार्क कर सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि हमें कितने तक मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे 12.5 इंच तक भी मिलेगी, 12 इंच की भी मिलेगी तो भी चलेगा, तो मैं 12.5 इंच रखूँगी और +1 करके 13.5 इंच। फिर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये शेप को हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी हो गया। देखो ये इतना फटाफट हो गया ना जल्दी से, ऐसे ही आपकी ब्लाउज भी फटाफट स्टिच हो जाएगी, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। मैंने जो चार्ट दिया है ना सिर्फ आप उसी को यूज़ करो। आर्म होल में या किसी में भी कुछ भी नहीं समझ आया रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि सारे पॉइंट की मैंने अलग अलग से वीडियो बना के रख दी है, ताकि किसी को भी आर्म होल ही सीखना रहेगा तो आप वो क्लास देख के सीख सकते हो। इसीलिए तो अगर आपको आर्म होल नहीं समझ आया रहेगा, टक्स कैसे लगाया, कुछ भी नहीं ऐसा डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप ये वाली क्लास देखो, तो वो डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नए स्टूडेंट जो जुड़े उनको नहीं पता रहेगा कि वो सब हमने सिखाया हुआ है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको तो पता रहेगा कि ये सब कुछ हमारा बेसिक है। तो ये बैक साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब आपको फैब्रिक कट करना है, तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है 1 मीटर, और लाइनिंग का फैब्रिक मैंने ले लिया है 1 मीटर। लास्ट टाइम जो हमने टॉप बनाया था वैसे उसमें का ही फैब्रिक है सेम, ये ले लिया है 1 मीटर। आपको फैब्रिक कट कैसे करना है, क्योंकि मैं फैब्रिक कट करके इसको रेडी रखने वाली हूँ, फ्यूजिंग भी चिपकाना है, इसीलिए फैब्रिक को आपको फोल्ड साइड पे रख देना है। जैसे कि ये हमारी फोल्ड साइड है, और इसमें मैंने फोल्ड कहाँ पे लिखा है, बैक साइड के पार्ट में फोल्ड लिखा है ना, तो ये फोल्ड साइड है फैब्रिक की, तो इसको फोल्ड को कट टू कट मैच करो, ये जैसे है वैसे इसको कट कर दो। ये हो गया। फ्रंट पार्ट में आपको फोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइड का रखो, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है टक्स जोड़ने के लिए। क्लियर हो गया, तो वो सब आप कट करके रेडी रखना। समझ में आ गया। यहाँ पे जो फैब्रिक कट होने वाला है वो मैं आपको जब स्टिच करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी, तो कटिंग आप रेडी रखना, कल मैं आपको इसकी स्टिचिंग समझा दूंगी। क्लियर हो गया। तो कल की क्लास में हमने जो पैटर्न कट की थी वो हमारी पैटर्न है। अब यहाँ पे ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, तो जो मैंने फोल्ड आपको बताया था कि ये फोल्ड साइड रखनी, तो ये देखो ये फोल्ड है, इसको हम ओपन कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 फैब्रिक कट कर देना है। ये बैक, ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना और ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को ऐसे रख देना है, फिर यहाँ पे स्टिच लगा के इसको पलटी कर देना है। पलटी कर देंगे ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा, देखो ऐसे फिनिशिंग से इसको पलटी हो जाएगा। पलटी करने के बाद इसको आपको स्टिच नहीं करना है, यहाँ पे फ्यूजिंग टेप से दोनों साइड से इसको मैंने चिपका दिया है, इतना पार्ट मैंने ओपन ही रखा है ऐसे।
ये हो गया बैक साइड का पार्ट। जो हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, तो ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है। इसको मैंने आपको बताया था कैसे कट करना है, तो इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो ऐसे। अब यहाँ पे स्टिच का ऐड करना था, जो मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो मैंने अंदर की साइड पे फैब्रिक लगाया है, वो क्यों लगाया है, तो ऐसे आपको फैब्रिक लगा देना है इतना। ये कितना लगाओगे, तो यहाँ से ये जो सेंटर है ना, वो सेंटर, ये दोनों का हमने सेंटर लिया था। सेंटर से यहाँ से आप 3.5 इंच जितना ले सकते हो, यहाँ से भी आप 3.5 इंच जितना ले सकते हो। फिर ऐसे लाइन बना दो, तो इस तरीके से आपको फैब्रिक लगा देना है। वो कहाँ पे लगाना है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसके अंदर ये जाना चाहिए इस तरीके से। ऐसे ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे ये फैब्रिक रहेगा ना, वो ऐसे रहेगा, और जो ये दिखने वाला फैब्रिक रहेगा ना, वो अंदर की साइड पे रहेगा। ये सीधा फैब्रिक होना चाहिए, ताकि जब हम कॉलर बनाएंगे तो ये ऐसे टर्न हो, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक सीधा आए। क्लियर हो गया। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। कैसे टक्स लगाएंगे, तो दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ के यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, और यहाँ से ये दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। वो मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ। ये देखो, ये हमने दोनों पार्ट को ऐसे रखा, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये मशीन, ये दोनों पार्ट को मैच किया। अब हम यहाँ पे टक्स लगा देंगे। साइड का जो फैब्रिक है ना, उसको मिलाते जाएंगे, और यहाँ पे आपने जितना मार्जिन रखा था ना फैब्रिक, उतना ही लेके इसमें हम स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना है, वो कंपलसरी रहेगा। तो ये हो गया। सेम तरीके से इसमें भी हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अंदर की साइड पे टक्स लगा के हो गया। अब ये हमारा जहाँ पे मेन फैब्रिक स्टिच हुआ है ना, वहाँ से ये प्लेन होना चाहिए, ये अंदर की साइड जाना चाहिए, ताकि ये फैब्रिक हमारा इस तरीके से आ पाए। ऐसे क्लियर हो गया। ये मैंने 32 साइज़ का कप्स लिया है। अब कप्स को हम नीचे की साइड पे रखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से इसको अच्छे से पकड़ के यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। आपको प्रेस लगाते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब इसमें हम कप्स लगाएंगे, तो कप्स कैसे लगाना है, ये दोनों का सेंटर निकालना है। फिर ये दोनों लाइन को मैच यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें लाइनिंग का फैब्रिक ले लेना है, और यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्क है, इसको आपको 2 पिन ले लेनी है। यहाँ पे हम पिन को इसके अंदर की साइड रखेंगे ऐसे, और जो हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्क है, वहाँ पे हम पिन को जाने देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मार्क हो गया। अब ये वाली पिन को यहाँ पे अटैच कर देंगे, और जो अभी हमने लगाई वो वाली पिन को उसके साइड में ऐसे लगा देंगे। अब इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा कप्स अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको उल्टा रखेंगे, और लाइनिंग के फैब्रिक को हम एक लाइन जितना बाहर की साइड दिखाएंगे, और यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे स्ट्रेट में स्टिच लगा देंगे। बस इसमें हमने कट्स लगा दी। अब फैब्रिक को ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे, और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। अब इसको वापस जैसे था वैसे ही रख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है। ये मार्क कैसे करना है, ये आप ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट मेन है। यहाँ से लेके नीचे तक हमारे पास 0.25 इंच स्टिच का ऑलरेडी ऐड है ना, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे भी एक 0.25 इंच पे मार्क कर देते, और ऊपर की साइड पे भी हमारा 0.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो स्टिच में हम 0.25 इंच ही जाने देने वाले हैं। 0.25 इंच, और यहाँ पे भी 0.25 ऐसे।
और जो मैंने 0.25 इंच मार्क किया है ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। इस तरीके से ऐसे बॉक्स मिल जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट को अच्छे से मैच करेंगे। ये जो 1.25 इंच पे जो मार्क किया है ना, वहाँ से हम लॉक लगा देंगे इसको ऐसे टर्न करके। ये हो गया। अब हम इसको अभी नीचे तक तो हमारे पास 0.25 इंच का ही गैप है ना, तो वैसे ही गैप रखते हुए हम नीचे तक स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट को कट कर देंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कट लगा देंगे और नीचे की साइड पे भी कट लगा देना है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। ये वाला पॉइंट बाहर निकालना कंपलसरी है और ये जो पॉइंट है ना, वो खास करके ये तो पॉइंट निकलना ही चाहिए क्योंकि ये हमारा मेन कॉलर है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। ये सीधा करके हो गया। अब ये बाकी का बचा है ना, वो सबको पैक करना है। उससे पहले इसको आप अच्छे से प्रेस लगाओ। यहाँ पे भी फ्यूजिंग टेप से इसको चिपका दो, यहाँ से भी चिपका दो। तो इतना करके मैं इसको रेडी रखती हूँ। इसमें हमने कट्स लगा दी। अब फैब्रिक को ओपन करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। अब इसको वापस जैसे था वैसे ही रख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है। ये मार्क कैसे करना है ये आप ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट मेन है। यहाँ से लेके नीचे तक हमारे पास 0.25 इंच स्टिच का ऑलरेडी ऐड है ना, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे भी एक 0.25 इंच पे मार्क कर देती है और ऊपर की साइड पे भी हमारा 0.25 इंच एक्स्ट्रा है। तो स्टिच में हम 0.25 इंच ही जाने देने वाले हैं। 0.25 इंच और यहाँ पे भी 0.25 ऐसे। और जो मैंने 0.25 इंच मार्क किया है ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। इस तरीके से ऐसे बॉक्स मिल जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट को अच्छे से मैच करेंगे। ये जो 1.25 इंच पे जो मार्क किया है ना, वहाँ से हम लॉक लगा देंगे इसको ऐसे टर्न करके। ये हो गया। अब हम इसको अभी नीचे तक तो हमारे पास 0.25 इंच का ही गैप है ना, तो वैसे ही गैप रखते हुए हम नीचे तक स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट को कट कर देंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कट लगा देंगे और नीचे की साइड पे भी कट लगा देना है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। ये वाला पॉइंट बाहर निकालना कंपलसरी है।
और ये जो पॉइंट है ना वो खास करके ये तो पॉइंट निकलना ही चाहिए क्योंकि ये हमारा मेन कॉलर है। अभी हम इसको सीधा करेंगे, ये सीधा करके हो गया। अब ये बाकी का बचा है ना वो सबको पैक करना है, उससे पहले इसको आप अच्छे से प्रेस लगाओ। यहाँ पे भी फ्यूजिंग टेप से इसको चिपका दो, यहाँ से भी चिपका दो। तो इतना करके मैं इसको रेडी रखती हूँ। तो ये हमारा दोनों साइड का पार्ट रेडी हो गया। फ्रंट का इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, फ्रंट से ये ऐसे रहेगा। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। देखो बैक साइड से भी हमारी फिनिशिंग उतनी ही परफेक्ट रहेगी। आपको इसी तरीके से फिनिशिंग मेन है कि इसमें आपको फिनिशिंग परफेक्ट लानी रहेगी। तो इतना पार्ट हमारा दोनों रेडी। इसमें क्लिप आई नहीं आएगी, क्लिप आई इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा ये 0.25 जितना, और ये इस यहाँ से टर्न होगा, ये यहाँ से टर्न होगा, और यहाँ पे हम दूसरा कॉलर लगाएंगे। और बैक साइड का पार्ट तो हमारा रेडी। अगर आपको इसमें स्लीव्स लगानी रहेगी तो लगाओ, मुझे यहाँ पे स्लीव्स नहीं लगानी, इसके लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो अभी हमें कॉलर किस तरीके से निकालना रहता है, तो जो भी हमने ब्लाउज स्टिच किए ना उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसको हमें चेक करना है ना कि जिस यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है तो ये वाला पार्ट कितना है वो हमें देखना पड़ेगा ना। इसके लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो या फिर छोटी सी कट भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट लगा दी। अब 0.25 नीचे से हम इसको चेक करेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, ऐसे आपको राउंड में चेक करते जाना है कि ये वाला पार्ट हमारा कितना आ रहा है। तो देखो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच, 7.5 इंच आ रहा है। अभी हम इसको साइड करेंगे। अब आपको एक कैनवास पेपर ले लेना है, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। ये हमारा कितना आया 7.5 आया ना, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 7.5। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच जितना गैप छोड़ना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो आंसर 7.5 आया ना, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्क करके हो गया। अभी ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। जैसे मैं सिखाते जा रही हूँ ना वैसे आप मुझे कॉपी करते जाओ। आपका जो आंसर आया रहेगा ना सिर्फ चेंज आपको यहाँ पे करना रहेगा। क्लियर हो गया? ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको कि नज़दीक से दिखाओ? ओके, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक लाइन जितना नीचे जाना है, सिर्फ एक लाइन, इंची टैप में एक लाइन। यहाँ पे भी हम एक लाइन जितना नीचे जाएंगे। ये आपको याद रहेगा, जो हमारी पहले से क्लास आप देख रहे होंगे ना तो आपको पता रहेगा। जब मैंने आपको कोट कॉलर शर्ट बनाना सिखाया था ना, तब मैंने आपको सिखाया था ये वाला पार्ट। तो जिसको वो ध्यान में रहेगा ना तो उसको ये इजी लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें नीचे जाना रहता है, वो हमें कितना नीचे जाना रहता है, तो इसकी कटिंग की क्लास में मैं आप सबको चार्ट देना मुझे ध्यान में नहीं रहा था, तो ये चार्ट था नेक विड्थ और नेक की लेंथ का। क्लियर हो गया? तो इसमें हमने नेक विड्थ लिया था, हमारी चेस्ट थी 30 इंच की, तो इसके हिसाब से हमने 2.25 इंच लिया था। आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी ना उसके हिसाब से आप नेक विड्थ ली रहेगी। तो ये मेरा आ रहा है 2.25 इंच। 2.25 इंच आया, तो उसमें से हमें माइनस करना है 1 इंच। 1 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। तो 2.25 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 1.25 इंच आएगा ना। तो 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट इंच ऐसे स्केल को स्ट्रेट रखेंगे प्रॉपर, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मैच कर देना है, इसको यहाँ पे ऐसे मैच करके हो गया। यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट तो हम बनने नहीं दे सकते, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये हमने राउंड शेप ड्रॉ करके हो गया। अब कॉलर हमें कितना बड़ा रखना है वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। 3 इंच जितना भी आपको रखना रहेगा तो 3 इंच रखो, या फिर 2.75 इंच जितना रखना रहेगा तो आप 2.75 इंच भी रख सकते हो। अब ये आपको कहाँ से लेना है, तो जो हमने यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 2.75 इंच, 2.75 इंच ऐसा हम मार्क करते जाएंगे।
ये मार्क करके हो गया। अब सारी लाइन को हम मैच करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से, जितना भी होगा ना उतना इससे कर लेते हैं, नहीं तो फिर हाथ से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आया था ना, तो ये वाली लाइन हम इसको चेक करते जाएंगे। जो राउंड शेप दिया है ना वो लाइन को ध्यान में रखना है। 7.5 इंच, 7.5 हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है उस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे की साइड जाने देंगे। ये हमारी फाइनल लाइन नहीं है, अब इसमें और है। यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर जाएंगे। ये सब साइज के लिए फिक्स है, सबको 0.75 इंच बाहर जाना है और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे। ये हमने मैच करके हो गया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। ये हो गया। अब ये यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। देखो हो गया। तो ये हमारा कॉलर का पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन आपको कट करनी है ये सब। ओके, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन जो हम एक लाइन जितना बाहर गए थे ना वहाँ से हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और जो हम 75 इंच पे मार किया था ना वहाँ पे हम इसको ऐसे मैच करेंगे और ये वाली लाइन को हम कट करते जाएंगे। कोट कॉलर अगर आपको बनाना रहेगा तो ये इजी मेथड है, इस मेथड से आप बना सकते हो किसी भी साइज़ का। तो ये हो गया हमारा कॉलर। अब इसको हमें लगाना कैसे है सब कुछ मैं आपको अभी सिखाती हूँ। कैनवास पेपर को मैंने यहाँ पे मुझे ना वर्क वाला मतलब ये वाली पैटर्न वाला फैब्रिक दिखाना था, तो इसके ऊपर मैंने कैनवास पेपर को चिपका दिया है और ये दूसरा आपको फैब्रिक ले लेना है ऐसे। क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट तो हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम फ्यूजिंग से चिपका देंगे, या तो फिर अगर आपको डायरेक्ट स्टिच बड़ी स्टिच लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो, बट मैं इसको फ्यूजिंग से चिपका दूंगी तो ऐसे सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ कि कैसे करना है आगे का प्रोसेस। अब जो भी हमारा नीचे वाला जो ये वाला फैब्रिक है ना, जो दूसरा वाला, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपका फैब्रिक रहना चाहिए 0.25 या 1/2 इंच जितना भी रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने लॉक लगा के सेट कर दिया। यहाँ पे भी हम लॉक लगा देंगे अच्छे से, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट बनना चाहिए। वापस हम लॉक लगाएंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ से हम 1/2 इंच या 0.25 इंच जितना फैब्रिक रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये वाला फैब्रिक हम कट करेंगे। जहाँ पे राउंड शेप है ना वहाँ पे हम कट भी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने कैसे कट कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट निकलना चाहिए ना। ये हमने कट लगा के हो गया। अब यहाँ पे दाब स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम जो हमारा कैनवास पेपर है ना वहाँ पे दाब स्टिच नहीं लगानी है, जो दूसरा हमारा फैब्रिक है ना इस साइड पे आपको दाब स्टिच लगा देनी है। अगर इसको आपको स्किप करना रहेगा तो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप दाब स्टिच लगाओगे ना तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी दिखेगी, अच्छा लुक आएगा, इसीलिए। देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको सीधा कर देंगे।
ये ना अच्छे से सेट हो जाता है दाब स्टिच लगाने से, इसके लिए मैं आपको लगाने को बोलती हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट को अच्छे से निकालना है, ऐसे। ये पॉइंट लगाते टाइम आपको ना ध्यान रखना है फैब्रिक, क्योंकि कभी कभी ये फैब्रिक कट जाता है ना, मतलब हॉल हो जाता है, इसीलिए ऐसे हम यहाँ से फोल्ड करके सीधा कर देंगे इस तरीके से। हो गया ये, ऐसे रेडी हो गया। अब इसको हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे। देखो ऐसे हो गया है, प्रेस लगा देती हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाती हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप बनाए ना, तो उसको भी हम पॉइंट निकाल देंगे। मैंने प्रेस लगा के हो गया। अब ये जो फैब्रिक है ना, वहाँ पे मैं चॉक से मार्क कर देती हूँ। इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिर्फ 0.25 इंच जितना रखेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ये हो गया। अभी इसका हम सेंटर निकालेंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। कट लगाना रहेगा तो आप कट लगाओ नीचे वाले फैब्रिक में, या तो फिर चॉक से मार्क करना रहेगा तो चॉक से। ये मैं बांडा चौक यूज़ करी हूँ, तो इसका निशान इसमें रहेगा भी नहीं, वैसे भी प्रेस से निकल जाता है ऐसे। ये हो गया। अभी इसको मैं लगाना कैसे है, अभी हम वो देखेंगे। अब ब्लाउज को हम इस तरीके से ओपन कर देंगे, और जो हमारा ब्लाउज को सीधा रखना है, और जो हमारा सिर्फ फैब्रिक है, कैनवास पेपर वाला पार्ट नहीं, फैब्रिक है, उसको हम यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। बैक साइड से मैं स्टिच लगा रही हूँ, और 0.25 इंच के गैप पे अभी हमने जो लाइन बनाई, इसमें वाइट वाइट सेम हो गया, तो लाइन दिख नहीं रही है, बट मुझे यहाँ से दिख रही है। आपको शायद वीडियो में इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। बस यहाँ तक स्टिच लगाओ, यहाँ तक पूरा आप मत आओ, मैं आपको सिखाती हूँ ना, वैसे आप करो। आपका कॉलर बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा इस तरीके से लगाने से। एक साथ लगा सकते हो, बट बेटर रहेगा इस तरीके से आप लगाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। ये हमने लगा के हो गया, इतना तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाले पॉइंट से। इसको ऐसे परफेक्ट मिलाना है। यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करो। देखो, तो यहाँ पे राउंड शेप आता है ना, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इसी तरीके से कॉलर लगाती हूँ, तो मेरा कॉलर कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि फिर फैब्रिक खींचता है, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसीलिए आपको इसी तरीके से कोई भी कॉलर लगाना है। ये हमने स्टिच करके हो गया। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो देखो, ये ऐसे हो गया ना, तो ये फ्रंट में ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से फोल्ड होगा, तो ये हमारा कोट कॉलर हो गया। यहाँ पे भी कुछ आपको बनाना रहेगा ना, वो मैं आपको बाद में, मतलब मैं देखूंगी कि किस तरीके से ये अच्छा दिखता है, तो हम इस पे भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये प्लेन प्लेन दिख रहा है तो अच्छा भी नहीं दिखेगा, इसलिए देखते हैं उसके बाद। अभी हम सेम तरीके से इस साइड पे भी कॉलर अटैच कर देंगे। इसको रखेंगे अच्छे से। देखो, ये हो गया। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे।
अब मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं दिखानी है तो मैं हाथ स्टिच कर दूंगी। अभी हम इसको फ्यूजिंग से चिपका देंगे। ओके, अगर आपको स्टिच लगाने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप लगाओ, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे ना तो ही अच्छा लुक आएगा, क्योंकि ये फैब्रिक इस टाइप का है, वाइट धागा दिखेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे अभी के लिए फ्यूजिंग चिपका देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ स्टिच कर दूंगी। देखो ये हमारा कॉलर रेडी हो गया, इसको प्रेस लगा दिया है मैंने। आप प्रेस लगाओगे ना तो एक काम करना, आपके पास अगर डमी रहेगा ना तो डमी को पहना के प्रेस लगाना। डमी को पहना के आप प्रेस लगाओगे ना तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, इसके लिए आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। इसके ऊपर हम इस तरीके से बटन लगा देंगे। बटन यहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हो, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको ना मैं पैंट के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, इसके लिए ना मैं यहाँ पे बटन्स लगाऊंगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा इसके हिसाब से बटन लगाओगे ना तो और अच्छा लगेगा। और ये प्लेन दिख रहा है उसको हम कुछ ना कुछ करेंगे। अभी यहाँ पे हम पट्टी लगा देते, पहले हम वो काम कर लेते। तो ये हमने एक फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। अब ब्लाउज का जो ये आर्म होल वाला जो पार्ट है ना, इसको आप खींचो मत, ये जैसे सेट हो रहा है वैसे, यहाँ पे ऐसे राउंड दे रहा है तो राउंड में इसको अच्छे से ऐसे रखो। ये हो गया। अभी हम यहाँ से 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखो, और अगर आपको इसको डायरेक्ट मैं कट करना नहीं बताती हूँ, आपको ना मार्क करके समझाती हूँ तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पेन ले लिया, ये पेन ना प्रेस से निकल जाएगी, तो ये आप दूसरी वाली पेन मत लेना, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये तो पेन जो मैं गारमेंट में काम आती है ना वो वाली पेन है, प्रेस से ये आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इतना मार्क करके इसको रेडी कर देना है। और बाहर की साइड से आप कितना फैब्रिक रखो तो 1.5 इंच रख सकते हो, तो यहाँ से हम 1.5 इंच इतना मार्क करते जाएंगे। सब जगह पे 1.5 इंच ऐसे मार्क करो। डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, बट डायरेक्ट कट करने से ना अच्छी फिनिशिंग नहीं देता, इसके लिए आप ना इंची टेप से मार्क करके ही मार्क करो तो ही अच्छा लगेगा। ओके, 1.5 इंच करके हम पूरे में मार्क करेंगे और इसको हम कट कर देंगे। तो ये हो गया। अब जो मैंने लाइन बनाई है ना उसी लाइन को मैं कट करते जाऊंगी। यहाँ तक कट हो गया, अभी हम इसको भी साथ साथ में कट करते जाएंगे। ये मैंने पट्टी कट करके हो गया, अब इसको अटैच कैसे करना है वो देखेंगे। तो ब्लाउज को हम पूरा ओपन करके रख देंगे, ओपन करके रख दिया। जो पट्टी यहाँ पे ये फ्रंट वाला आर्म होल है ना, तो वो पट्टी फ्रंट में ही आनी चाहिए, जो बैक साइड वाली पट्टी है बैक साइड में ही आनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अभी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। ये मैंने एक स्टिच लगा के हो गया। अभी मैं इसको ना चेक कर दूंगी कि हमारा साइड पार्ट मैच तो हो रहा है ना। हाँ, ये परफेक्ट मैच हो रहा है। अभी हम इसके ऊपर दूसरी स्टिच भी लगा देंगे। ये स्टिच लगा के हो गया, अब इसके अंदर हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगा के हो गया, अब यहाँ पे दाब स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी इसको हम पूरा पीछे की साइड रखेंगे ऐसे,
और यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हाथ स्टिच लगा देंगे। तो ये जैसे लगाएगी ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको लगा के रेडी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को अभी फ्यूजिंग से चिपका दिया है। 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है फिटिंग के लिए। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की ना, उसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। साइड पार्ट को परफेक्ट मैच करना है। और ये साइड वाली सिलाई ना हमारी पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए, नहीं तो फिर साइड से आपको पफ मिल जाता है ना, तो उसकी वजह से मिलता है। अगर आपको साइड में दूसरी स्टिच लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो, मुझे नहीं लगानी तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये परफेक्ट आता है। ऐसे यहाँ से भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम डबल स्टिच लगा के इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पीछे की साइड जाने देंगे ऐसे, और यहाँ पे भी हम प्रेस लगा देंगे। अब इसको मैं बटन लगाने के बाद में इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसे आई है। तो यहाँ पे हमारी कोट कॉलर ब्लाउज बन के पूरी कंप्लीट है। तो ये ब्लाउज को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे हमें आर्म होल पे भी हमें कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। साइड का पार्ट हमारा स्ट्रेट रहता है, उसके हिसाब से साइड पार्ट भी हमारा प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा। हाथ को मैं ऐसे रखूँगी ना, फिर भी आर्म होल हमारा परफेक्ट रहेगा, ऐसे रखेंगे तो भी। अब कोट कॉलर जो हमारा मेन है, तो कॉलर भी देखो एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। जैसे मेन हमारा नेक पे रहता है ना, तो नेक पे देखो इस तरीके से ऐसे राउंड में गया है, ये इसका मेन फिनिशिंग रहता है। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ ना, तो देखो बैक साइड से भी उतनी फिनिशिंग से ये राउंड में ऐसे गया है। ओके, और फ्रंट से ये ऐसे रहेगा। तो आपको ये ब्लाउज का फाइनल लुक, इसके फिटिंग, फिनिशिंग सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।